Assalamu alaikum, Nadeem Ahmad is here and you are watching the Views Point YouTube channel. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो एक शख्स जिसका नाम मालिक बिन ज़अर था, जो मदीन का बाशिंदा था, एक काफिला के हमरा इस कुएं के पास पहुंचा और अपना डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस डोल को पकड़ लिया और मालिक बिन ज़अर ने आपको कुएं में से निकाल लिया। तो आपके भाइयों ने उससे कहा, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम इसको खरीद लो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ बेच देंगे। चुनाचे उनके भाइयों ने सिर्फ 20 दरहम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला, मगर शर्त ये लगा दी कि तुम उसको यहाँ से इतनी दूर ले जाओ कि इसकी खबर भी हमारे सुनने में ना आए। मालिक बिन ज़अर ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र के बादशाह दयान बिन वलीद अमलीकी था और उसने अपने वजीर आजम कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत का खजाना सौंप रखा था और मिस्र में लोग इसको अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए हैं, तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन बराबर सोना, चांदी और उतना ही मुश्क और इतने ही हरीर कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस गुलाम को नहायत ही एजाज़ व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 या बाज़ रवायात के मुताबिक 17 बरस थी। जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गई और एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माअज़ल्लाह कहकर फरमाया, मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई खयानत नहीं कर सकता। फिर जब जुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका कुर्ता पकड़ लिया और जो फट गया। आपके पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाज़ा तक पहुंच गई। इत्तेफाक से ठीक उसी वक़्त अजीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। तो जुलेखा ने अजीज़ मिस्र से कहा, इस गुलाम की सज़ा ये है कि इसको जेल भेज दिया जाए या कोई और दूसरी सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घर वाली के साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अजीज़ मिस्र, ये बिल्कुल ही गलत बयानी कर रही है। उसने मुझे खुद लुभाया और मैं उससे बचने के लिए भागा तो उसने मेरा पीछा किया। अजीज़ मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं किस तरह बावर कर लूं कि तुम ही सच्चे हो। तो अल्लाह के हुक्म से आपने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाक़या क्या है। अजीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर मेरी बेगुनाही की शहादत की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं ही बेकसूर हूँ। चुनाचे अजीज़ मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बाआवाज़ बुलंद अपनी जुबान में ये अल्फाज कहे, अगर इनका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो ये सच्चे हैं और औरत झूठी है। इस वाक़या को कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में आयत नंबर 26 और 27 में इस तरह बयान फरमाया है। यूसुफ ने कहा, यही मुझसे अपना मतलब निकालने को मुझको फिसलाती थी और उस मौका पर उस औरत के ख़ानदान में से एक गवाह ने शहादत दी कि इनका कुर्ता देखो कहाँ से फटा है, अगर आगे से फटा है तो ये औरत सच्ची और वो झूठे, और अगर वो कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी और ये सच्चे।
बच्चे की जुबान से अजीज मिस्र ने यह शहादत सुनकर जो देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए कहा, जिसको आयत नंबर 28 और 29 में इस तरीके से बयान किया गया है। जब अजीज ने उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ देखा, औरत से कहने लगे, ये तुम औरतों की चालाकी ही है, बेशक तुम्हारी चालाकियां भी गजब की ही होती हैं। ए यूसुफ, इस बात को जाने दो। और औरत से कहा, ए औरत, तो अपने कसूर की माफी मांग, बेशक तू खतावारों में से है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल द बिल्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और मौजू पर, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।